देखिए, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दर्पण, है ना। सुनो, दर्पण क्या होता है? सवेरे सवेरे शीशा में मुंह देख के आते हो, है? क्या दिखाई देता है? अपना ही चेहरा, कुछ दूसरा चीज तो नहीं ना देखते हो? बंदर अंदर नहीं ना दिखाई देता है। तो वह शीशा ही क्या है? दर्पण है। उस शीशा का ही दूसरा नाम क्या है? दर्पण है। ठीक है ना। उस शीशा का ही दूसरा नाम क्या है? दर्पण है। ठीक है ना। कैसा होता है? कभी कभी छू के देखे हो? है? चिकना होता है ना। है? कैसा होता है? चिकना होता है। तो दर्पण कैसे बनता है जी? जब हम लोग किसी शीशे को, ठीक है ना, शीशे में दो पृष्ठ होते हैं, एगो सामने वाला एगो पीछे वाला, ठीक है ना। तो किसी एक पृष्ठ को जब हम लोग क्या करते हैं कि कलई कर देते हैं, ठीक है ना, और दूसरे पृष्ठ को हम लोग चिकना एवं चमकदार रखते हैं, ठीक है ना, तो दूसरे पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरणें जो है उसका अधिकांश भाग किसी दूसरी दिशा में परावर्तित हो जाता है, ठीक है ना। तो वह दर्पण का कार्य करता है। समझ में आया? मतलब दर्पण, सुन रहे हैं? दर्पण वह चिकना व चमकदार या पॉलिश किया हुआ तल होता है जो अपने पर पड़ने वाली या उस पर पड़ने वाली प्रकाश के अधिकांश भाग को, प्रकाश के अधिकांश भाग को, ठीक है ना, या लगभग लगभग पूर्ण रूप से, ठीक है ना, वो क्या करता है? किसी दूसरी दिशा में परावर्तित कर देता है। समझ में आया? जैसे घड़िया का डायलॉग का उदाहरण हम ले रहे थे, ठीक है ना। तो घड़ी पर आप लोग देखते हैं इधर से प्रकाश आ रही है जंगले से, तो क्या करते हैं? चमकाते हैं ऊपर। तो उस प्रकाश किरणों के मार्ग में हम लोग अपने घड़ी को रखते हैं। प्रकाश किरणों के मार्ग में क्या करते हैं? अपने घड़ी को रखते हैं। जब घड़ी रखते हैं तो उस पर पड़ने वाली प्रकाश को क्या करता है? है ना, भेज देता है। आ रही होती है इधर से, ठीक है ना, अब भेज देता है इधर। तो दूसरी दिशा में, दिशा बदल दिया ना, वो आ रही थी इधर से, उसको भेज दिया है नहीं, तो उसकी दिशा क्या हो गई? बदल गई। समझ में आया? मतलब दर्पण, ठीक है ना, उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ या वह चिकना चमकदार तल है जो उस पर पड़ने वाली प्रकाश के अधिकांश भाग को किसी दूसरी दिशा में क्या करता है? परावर्तित कर देता है। समझ में आया? दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नहीं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समझ में आया? कौन कौन से होते हैं? समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। जिसमें गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं कि दर्पण तीन प्रकार के होते हैं। सुन रहे हैं? दर्पण कितने प्रकार के हो सकते हैं? तीन प्रकार के, ठीक है ना। एगो समतल दर्पण, सबसे पहला कौन है? समतल दर्पण, जिसमें सवेरे सवेरे हम लोग रोज मुंह देख करके आते हैं, ठीक है ना, सभी लोग देखते हैं ना जी। तो सबसे पहले समतल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण और तीसरा उत्तल दर्पण। ठीक। या ऐसे भी कह सकते हैं कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। कौन? पहला समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण, ठीक है ना। तो गोलीय दर्पण में दो प्रकार आ जाएंगे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। आया बात समझ में? का जी? समझे ना? या डायरेक्ट हम लोग दर्पण को कितने प्रकार से कह सकते हैं? तीन प्रकार से। ठीक। पहला क्या होगा? समतल दर्पण, दूसरा क्या होगा? अवतल दर्पण, और तीसरा क्या होगा? उत्तल दर्पण। ठीक। बात समझ में आया? बोलो जी। तो दर्पण की परिभाषा क्या होगी? वह चिकना एवं पालिशदार तल, लिखिएगा, वह चिकना एवं
पालिशदार तल जिस पर पड़ने वाली प्रकाश का जिस पर पड़ने वाली प्रकाश का अधिकांश भाग किसी दूसरी दिशा में या किसी निश्चित दिशा में किसी निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाता है। दर्पण कहलाता है। ठीक है ना जी। वह चिकना एवं पालिशदार तल जिस पर पड़ने वाली प्रकाश का अधिकांश भाग किसी निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाता है, दर्पण कहलाता है। ठीक है ना। परिभाषा समझ में आया है? देखो, हम लोग ये भी देखते हैं, कोनो कलछुल देखे हो? है? तो कलछुलवा के अंदर वो मुंह दिखाई देता है, नया नया कलछुल हो या खूब बढ़िया आदत धो दिए हो अगर, ठीक है ना, तो उसको उसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मुंह, ठीक है ना। या नया नया कोनो बर्तन खरीदाता है, चाहे नया नया पॉलिश किया हुआ कोई कलर होता है, तो उसमें भी चेहरा दिखाई देता है, मतलब वो अभी क्या है, दर्पण के समान कार्य कर रहा है। समझ में आया? वो अभी दर्पण के समान कार्य। अब अगला हेडिंग